स्टार्ट हो गए। नमस्कार साथियों, आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, हम YouTube के माध्यम से आपको सर्च एंड इंडाइसेस पढ़ा रहे थे। उसी कड़ी में आगे की क्लास आज हम पढ़ेंगे। आगे की क्लास पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं नए बैच से संबंधित। तो एक मैं नया बैच ला रहा हूं 10 अगस्त से शाम को 5 बजे। ये बैच नंबर सिस्टम से स्टार्ट होगा। तो जो भी बच्चे 12th पास हैं, जिन्होंने 10+2 अभी किया है, उनके लिए ये जीरो से लेके एडवांस लेवल तक का बहुत अच्छा बैच रहेगा। और जो बच्चे रिवीजन वाले हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो बच्चे तैयारी के फील्ड में आना चाहते हैं। तो हम बाकी की बातें करेंगे। इसकी 2-3 डेमो रहेंगी, 2 या 3 डेमो रहेंगी यूट्यूब पर। यानी 10 तारीख शाम को 5 बजे हम यूट्यूब पर मिलेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना जो भी हमारी 6वीं क्लास थी नंबर सिस्टम की। हमारी ये जो सर्ट्स एंड इंडाइसेस की हमारी 6वीं क्लास थी, उस पे आते हैं। ठीक है ना? तो उस पे आते हैं तो कुछ ये फॉर्मूले हैं, तो आप बाद में देख लेना कि इनके बारे में मैं आपको समय समय पर डिस्कस करूंगा। और ये क्लास उन्हीं बच्चों को समझ में आएंगी जिन्होंने इससे पहले की 4-5 क्लास पढ़ी हैं। तो मैं आशा करता हूं कि वही बच्चे, जो भी बच्चे इनको लगातार क्लासेस ले रहे हैं और उन्होंने पहली क्लास अगर अच्छे से पढ़ी होंगी, तो ये आगे की क्लास भी उन्हें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है? तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको मैं आपको बाद में समझाऊंगा भी, जब जब जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये सारी चीजें आप तो रोक रोक के इनको चाहेंगे तो नोट कर लेंगे। दिख रहे हैं ये अच्छे से आपको? मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, मैं अभी एक एक करके आपको समझा भी दूंगा। ठीक है? जैसे ये है, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इनको मैं अभी आपको समझा दूंगा। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। देखिए, इन पे हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। जब जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे इनको। ठीक है? अगला देखिए, ये है। इसके बाद हमारे पास ये भी है। ये कुछ फॉर्मूले हैं जिन पे अभी अभी आज हम चर्चा करने वाले हैं और इनको बेहतर तरीके से समझेंगे भी। क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आपको लंबी क्लासेस लेने की आदत है, क्योंकि मेरी क्लास 1 घंटे 1.5 घंटे की रहती है। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। देखिए, तो आप देखेंगे, देखिए ये हमारे पास है एक पहला प्रश्न है। देखिए, तो पहला प्रश्न है, आप देखेंगे कि ये पहला प्रश्न है। इस तरह के क्वेश्चन हमने करे हुए हैं। तो आज हम क्या है कि ये मैंने आपको बताया होगा कि कभी भी अगर आप ये जोड़ते हैं, देखिए ए प्लस बी, ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी काफी अच्छे से बता चुका हूं। ए प्लस बी और ये लिखा हुआ है प्लस ए माइनस बी, तो इनको अगर आप जोड़ेंगे तो 2a आता है। मैंने कहा कि ए प्लस बी और माइनस ए बी को अगर आप जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है 2b आ जाता है। यहाँ b से b कैंसिल हो जाता है, यहाँ a से a कैंसिल हो जाता है। अगर a माइनस बी और माइनस ए प्लस बी अगर आ जाए तो आप यहां से देखते हैं a और a कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है माइनस के 2a। ठीक है ना? ये आ जाएगा माइनस के 2b, ये आएगा -2b। ये सारी चीजें हम लोगों ने इससे पहली जो भी क्लास थी, क्लास नंबर जो भी थी 5 क्लास में इसके सर्ट्स एंड इंडाइसेस की पढ़ा चुका हूं, और उसी सीरीज में हम आगे की क्लास पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो इसमें जो मुख्य बात है वो आज हम पढ़ेंगे कि ये हमारे पास लिखा हुआ है x। ठीक है ना? ये लिखा हुआ है हमारे पास x और ये लिखा हुआ है हमारे पास 1/x। x और प्लस 1/x, अगर मैंने कहा हमारे पास a लिखा हुआ है, तो अगर मैं ये कह दूं कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर मैं क्या है इसका स्क्वायर कर दूं और इसका भी स्क्वायर कर दूं, तो आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, और ये 1/x बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर। एक्स और एक्स अगर कैंसिल हो जाता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर
बराबर आ जाता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2। ये 2 वहां चला जाता है, ठीक है ना। अगर मैंने आपसे कहा कि यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या है, अगर a है, अगर आपसे कोई कहता है x प्लस 1/x की वैल्यू a है, तो आपने जाना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी a माइनस 2। कैसे आई, तो मैंने यहां आपको बताया कि अगर आपको बताया है कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर हमारे पास कितनी है, a है, तो हमने इसको कैलकुलेट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आ गई इतनी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर मैं यहां देख लेता कि जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो हमने ये लिख दिया कि अगर हमारे पास कहीं भी x प्लस 1/x बराबर a लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू ये आ जाएगी। अगर आपसे कहा है कि x माइनस 1/x बराबर अगर a लिखा हुआ है, तो यहां अगर इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इसका स्क्वायर कर दिया, तो आपने कहा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कर दिया और यहां भी स्क्वायर कर दिया, तो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और माइनस 2 ऑफ x इंटू 1/x बराबर ए स्क्वायर। यहां भी x से x कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आ जाएगी, तो यहां आएगा ए स्क्वायर और प्लस 2। तो ये आ जाएगा, तो हम यहां कह सकते हैं कि यदि हमारे पास ये लिखा हुआ है x प्लस 1/x बराबर, अगर ये कहता है a की जगह b कह दे, अगर a कहता है तब हम क्या कहेंगे, तो तब हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो ये आ जाएगी ए स्क्वायर और कितना आ जाएगा, ये माइनस वाला बताना है, तो ये हम माइनस कर लेते हैं। क्या करना है, माइनस वाला, प्लस वाला तो बता ही दिया है। तो ये तो x माइनस 1/x बराबर a, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना आएगा, ये 2। ये माइनस का 2 था, ये वहां चला जाता है, तो ये प्लस का 2 बन जाता है, ठीक है ना। एक तो इस फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने हैं हमें कि अगर हमारे पास x प्लस 1/x दिया है, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर और माइनस 2, और ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2। अगर प्लस से प्लस पे जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहां माइनस 2 आ रहा है, और यहां माइनस से यहां आ रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है, प्लस 2 आ रहा है, यानी ए स्क्वायर प्लस 2। क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं और समझते हैं बात को। देखिए यहां अगर आप देखेंगे कि हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हमारे पास x बराबर कितना है, तो ये लिखा हुआ है √3 प्लस √2। अगर पुरानी क्लासेस अगर आप देखेंगे पुरानी पलट के, तो इसमें लिखा हुआ है √3 माइनस √2, यानी 1/x की वैल्यू ये आ जाएगी। अगर आपने कहा x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आप देखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2√3। अब हमें स्क्वायर पे जाना है, तो आपने कहा x प्लस 1/x लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, √2 का होल स्क्वायर और माइनस 2। तो भैया अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 गुना 3 12, और 12 माइनस के 2, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 10। ये आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा। अब मान लीजिए कुछ बच्चों को परेशानी होती है कि ये √3 और ये 2 का हम होल स्क्वायर नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं आप 3 का स्क्वायर। तो आप यहां देखेंगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर ये √3 का स्क्वायर ये 3। तो इस तरीके से आ गया था 12, ठीक है ना। तो ये तो क्या है, सामान्य तरीका हो गया। जब हम इसी को अगर हम जल्दी करेंगे तो किस तरीके से, मैंने आप पुराने अगर वीडियो देखेंगे क्लास के, तो उसमें ये सारी चीजें मैंने आपको डायरेक्ट बताई हुई हैं। ये उन बच्चों के लिए है कि जिन्होंने क्या है कि थोड़ी सी उनकी स्पीड कम है, अच्छे से समझ में नहीं आता है, उनके लिए। तो आप जानते हैं कि यह x प्लस 1/x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, √3 माइनस के 2, यानी यहां x प्लस 1/x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आएगी, 2√3। तो आपने कहा इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा इसका स्क्वायर, यानी हमारे पास हमें चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की अगर वैल्यू चाहिए, तो ए स्क्वायर यानी कितना आएगा, 2√3 का स्क्वायर और ये माइनस के 2, तो आपने कहा ये आ जाएगा 12 माइनस के 2, यानी कितना आ जाएगा, 10। तो अगर पुराने वीडियो आपने देखे हुए हैं तो ये आपको डायरेक्ट 10 दिखेगा। अगर पुराने वीडियो देखे हुए हैं तो आपको डायरेक्ट दिखेगा। आप तो
डायरेक्ट ये देखेंगे कि x प्लस 1/x आप जानते हैं, तो ये 2a आएगा। तो 2a का स्क्वायर यानी ये कितना आएगा, 2√3 का स्क्वायर 12 माइनस के 2 यानी 10 आ जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। देखिए भैया, देखें इसको अगर आप देखेंगे कि ये हमारे पास क्वेश्चन है एक, हमसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ है इतना, तो यहां से आप देखेंगे कि ये आ जाएगा हमारे पास p लिखा हुआ है, ये हमें क्या लिखा हुआ है, ये p दिया हुआ है। तो आप यहां कहेंगे कि 1/p बराबर कितना आएगा, तो आएगा 7 माइनस के 4√3। क्यों आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर 49 होता है और इसका स्क्वायर 48 होता है। तो जब इनके वर्गों का योग एक है, ये 49 आएगा इसका स्क्वायर, तो ये किसका क्या आएगा, 48। तो वर्गों का योग होता है तो सीधे सीधे साइन चेंज कर देते हैं। तो आपने कहा ये कितना आ जाएगा, तो ये p और प्लस 1/p की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 14। भैया अगर आप यहां से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है q और q बराबर लिखा हुआ है 1/p। तो हमसे ये पूछा था, हमसे क्या पूछा है ये, यानी इसको लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं कि 1/p की वैल्यू लिख सकता हूं मैं कितना, 1/q की वैल्यू क्या लिख सकते हैं। अगर आप यहां देखें कि ये q बराबर कितना आ जाएगा, 1/p, या p बराबर लिखेंगे तो कितना आएगा, 1/q। तो ये लिखा हुआ है हमारे पास 1/p², और ये 1/q² को हम लिख सकते हैं 1/p²। ये क्या हो जाएगा, p²। तो ये आ जाएगा, एक बार पहले डिटेल में बता देता हूं, उसके बाद डायरेक्ट जाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। पुराने वीडियो आप देखेंगे, ये लिखा हुआ है p बराबर लिखा हुआ 7 + 4√3। बहुत सारी प्रैक्टिस कराई है, तो आप अगर देखेंगे कि 1/p कितना आएगा, तो 1/p आएगा 7 माइनस के 4√3 अपॉन 1 आएगा, क्योंकि ये 49 है, ये 48 है। आपको जैसे ही लिखा हुआ है कि p इंटू क्यू बराबर कितना है, तो 1। तो आप देखेंगे कि p बराबर कितना आएगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/q। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/q, हाँ या ना। p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/q। तो आप चाहें तो p की वैल्यू अगर 1/q आ गई, यहां से अगर मैं यहां से देख सकता हूं कि p की वैल्यू कितनी आएगी, 1/q, तो भैया आप यह लिख सकते हैं कि ये तो हो गया p², और ये 1/q को क्या लिख सकते हैं, तो ये आएगा p²। ये तो 1/p है ही, और 1/q की वैल्यू हम p² लिख सकते हैं। तो हमें फाइनली चाहिए क्या, p और प्लस p²। तो इसलिए मैंने p और 1/p ले लिया। तो p प्लस 1/p की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, 14। p प्लस 1/p की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 14। तो आप देख सकते हैं कि p² प्लस 1/p² की जो वैल्यू आएगी, तो आप देखते हैं कि ये a² और माइनस के 2, a² माइनस के 2 यानी कितना आएगा, 196, और माइनस के 2 यानी 194, 194, ठीक है ना। इस तरीके से हम कर सकते थे। हमें ये लिखा हुआ था p इंटू क्यू बराबर 1 है, इसका मतलब हम कह सकते हैं p बराबर 1/q। तो अगर ये p है तो ये 1/q की जगह मैंने क्या लिख दिया, तो ये p लिख दिया, ये 1/p², और इसकी वैल्यू क्या लिख दी हमने, p²। तो ये p² और प्लस 1/p² बन गया। इस तरीके से हमने हल कर दिया। देखिए भैया, अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट करना चाहते हैं तो हम ऐसा कर सकते थे कि हमें पता है, ये हमें पता है कि p इंटू क्यू बराबर 1 है। तो आप यहां कह सकते हैं कि ये तो भैया लिखा हुआ है p², ठीक है, और यहां 1/q की वैल्यू क्या आएगी, तो आप जानते हैं कि 1/q की वैल्यू क्या आ जाएगी, p। तो ये आ जाएगा हमारे पास p²। तो हमें p² और 1/p² चाहिए, तो हमें p प्लस 1/p चाहिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, और माइनस ये कितना आ जाएगा, 1/p बराबर आ जाएगा 7 माइनस के 4√3। तो इसको अगर जोड़ देते हैं तो p प्लस 1/p बराबर कितना आएगा, तो 14 आ गया। तो p² प्लस 1/p² की वैल्यू कितनी आएगी, तो 14 का स्क्वायर 96, 96 में से एक गया तो ये आ जाएगा 94, ठीक है ना। यानी हमने ये देखा कि ये जो आता है हमारे पास, ये जो वैल्यू आंसर आ जाता है वो a² माइनस 2 आता है, a² माइनस 2 आएगा। यानी जो भी उत्तर आएगा उसमें से अगर हम क्या है कि ये a² माइनस 2 है, अगर उसमें हम 2 जोड़ दें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आपने कहा इसमें अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो 150 होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें अगर 2 जोड़ दूंगा 191 नहीं है, इसमें जोड़ देंगे तो ये है।
इसमें जोड़ देंगे 206, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो दो जोड़ने से जो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है वो आंसर, क्योंकि जब हमेशा हमारा आंसर आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर में से दो कम होके आ रहा है। ये ए स्क्वायर माइनस टू, तो हम यहां ऐसे भी देख सकते थे कि ये पी स्क्वायर और वन अपॉन पी स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी, जब हम बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो हम यही देखते हैं कि जिसमें दो जोड़ दिया, इसमें दो जोड़ दिया, इसमें दो जोड़ दिया, इसमें दो जोड़ दिया, तो कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है? तो आपने कहा एक ही संख्या है जो पूर्ण वर्ग बन रही है। ठीक है ना, एक ही संख्या है जो पूर्ण वर्ग बन रही है। अगर हमें बातें समझ में आ जाती है कि हमें p और वन अपॉन पी स्क्वायर चाहिए। देखिए ये सेम क्वेश्चन है, वही लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन है, तो ये भी क्या होगा 194। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो क्या लिखा हुआ है हमारे पास? देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास, देखिए ये लिखा हुआ है। एक बात आप अच्छे से जान लें, जैसे मैंने अभी बताया है तो यहां भी देख ले। जैसे हमसे कहा है कि ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना, ये लिखा हुआ है x और प्लस वन अपॉन एक्स। अगर कोई कहता है आपसे कि ये लिखा हुआ है a, तो आप कहेंगे दोनों तरफ अगर मैंने क्यूब कर दिया, तो दोनों तरफ अगर आप क्यूब कर देंगे तो ये भी a क्यूब हो जाएगा। तो आप कहेंगे एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और a प्लस बी, और बराबर क्या हो गया ए क्यू। ये क्यू का फॉर्मूला खोल दिया, आपने कहा एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब और प्लस थ्री, और a प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है a, बराबर आ जाएगा ए क्यूब। यानी हम कह सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितना आएगी, ए क्यूब माइनस के 3a। ठीक है ना, यानी कुल मिलाकर जो इससे रिजल्ट निकला है वो क्या निकला है कि यदि आपसे कोई कहता है x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर a है, तो आपसे पूछा जाएगा, तब आपसे पूछा जाएगा कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे ए क्यूब माइनस 3a। ठीक है ना। अगर हमसे कोई कहता है ये आया कैसे है, तो मैंने ये बता दिया है। आया कैसे है कि अगर कोई आपसे कहता है कि यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर a है, तो एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू बराबर आता है ए क्यू माइनस 3a। ठीक है ना, ये इसको करने का तरीका था। अगर मैंने आपसे कहा कि अगर ये लिखा हुआ x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर a है, तो दोनों तरफ अगर मैंने क्यूब कर दिया तो ये क्या आएगा हमारे पास, तो आप देखेंगे ए क्यूब माइनस वन अपॉन ए क्यूब माइनस थ्री ऑफ एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर ए क्यूब आएगा। तो आप कहेंगे ए क्यूब माइनस वन अपॉन ए क्यूब, और माइनस ये और ये कैंसिल हो जाएगा, थ्री और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर ए, तो ये हो गया ए क्यूब। आप देखेंगे एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, और ये आ जाएगा ए क्यूब। ये वहां जाएगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, हाँ या ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास। यानी दोनों रिजल्ट को अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो इस तरीके से लिखूंगा कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर a, तब यानी देन हम क्या कहेंगे, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, a क्यूब और माइनस 3a। अगर आपसे कोई कहता है कि इफ x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर a है, तब क्या आएगा, तो तब आप देखेंगे देन एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, ए क्यूब, और ये माइनस वाले में आता है प्लस 3a। तो ये दो बातें, इससे पहले दो बातें बताई थी और अब ये दो बातें बता दी। पहले जो दो बातें बताई थी उनको भी मैं यहां लिख देता हूं कि x प्लस वन अप इफ x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर a, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, ए स्क्वायर माइनस 2। अगर आपसे कहता है कोई कि यदि x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर a, तो आपसे कहा जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर और प्लस 2, ए स्क्वायर प्लस 2। ठीक है ना, ये चार चीजें आपको बता दी हैं, आप एक बार दो बार तीन बार इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है ना, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ये कैसे आए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए भैया,
क्वेश्चन नंबर ये लिखा हुआ हमारे पास कौन सा है, ये जो भी है क्वेश्चन नंबर, यहां देखो आगे, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आपसे कहा गया है कि x बराबर लिखा हुआ है हमारे पास 2 प्लस रूट ऑफ 3। तो आप यहां कहेंगे 1/x कितना आएगा, तो आपने कहा ही आएगा 2 माइनस के रूट ऑफ 3, क्योंकि इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 3। तो आपने कहा हमें क्या चाहिए, तो ये जो है इसका मतलब क्या है एक्स क्यूब, और ये लिखा हुआ है 1/x क्यूब, लिखा हुआ है कि नहीं। तो आपने कहा x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 4। तो आपने कहा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर कितना आएगा, तो ये a का क्यूब और माइनस 3a। आपने कहा ये आ जाएगा 64 माइनस के 12, यानी कितना आएगा 52। 64 माइनस के 12 यानी कितना आ जाएगा ये 52। ठीक है ना। आशा है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। मेरा प्रयास है कि आपको बिल्कुल हर चीज बिल्कुल डिटेल में बताई जाए। उसके बाद अगर आपको अच्छे से आ जाती है समझ में तो ठीक है, फिर मैं डायरेक्ट भी बता देता हूं। तो ये इस तरीके से हमने कर गए। अगर हम ये देखें कि हमने कई बार देखा है कि अगर हमें ये चाहिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब है, ये क्या है, हमें एक्स क्यूब और प्लस 1/x क्यूब चाहिए। देखिए आपकी जो भी प्रतिक्रियाएं हैं, अच्छा लगे आपको तो वो सारी चीजें हमें बताते रहा करें। जब भी मुझे वक्त मिलेगा तो मैं आपको इसके माध्यम से पढ़ाता रहूंगा। तो ये समझ में आना चाहिए कि हमें पूछा क्या एक्स क्यूब और ये लिखा हुआ है 1/x क्यूब। तो उत्तर जो भी आएगा ए क्यूब और माइनस के 3a आएगा। तो भैया अगर आप यहां देखेंगे x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आएगी, तो 2 माइनस के रूट ऑफ 3। तो x प्लस 1/x की अगर वैल्यू देखने की कोशिश करेंगे तो कितना आएगी 4। तो a की वैल्यू 4 आ गई, तो 64 माइनस के 4 गुना 3 12, ये आएगा 4 गुना 3 12। तो 64 माइनस के 12 कितना आ जाएगा 52। जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेगा वो उतना जल्दी क्वेश्चन को बना लेगा। ठीक है ना। जो जितना ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करेगा उसको चीजें उतना ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए एक बार फिर लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन है, ये देखिए ये आपको बताया गया है सर्च एंड इंडाइसिस का जितना कंटेंट हो सकता है मैं आपको सारी चीजें पढ़ा दूंगा। किसी भी तरह की गलतफहमी में नहीं रहना कि यूट्यूब पे पूरा नहीं पढ़ाया जाता, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये लिखा हुआ 1/x कितना आएगा, तो ये आएगा 2 और माइनस के रूट ऑफ 3। अब हमें माइनस चाहिए तो ये इसमें माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा। आप जानते थे, ये मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा लिखा हुआ है तो मैंने बताया था कि कब 2a आएगा कब 2b आएगा। ये पिछले वीडियो में अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस और ये प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आएगी 2 रूट ऑफ 3। आप जानते हैं कि ये आ जाएगा ए क्यूब और प्लस कितना आएगा 3a। तो आपने कहा ए क्यूब हमारे पास कितना है, तो ये आ जाएगा 2 रूट ऑफ 3, ये क्यूब और प्लस 3a यानी 2 रूट ऑफ 3। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8 गुना 3 24 रूट 3, और ये आ जाएगा 6 रूट 3। इस तरीके से उत्तर आ जाएगा हमारे पास 30 रूट ऑफ 3। ठीक है ना। ये आएगा हमारे पास कितना 30 रूट ऑफ 3, 30 रूट ऑफ 3। इसको भी आसान बनाया जा सकता है। कैसे, देखिए यानी हमने क्या किया कि अगर ये हमारे पास माइनस में है तो यहां प्लस आता है, ए क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब मैंने आपको करके बताया है। आप कर सकते हैं इस तरीके से कि अगर इसका क्यूब करना है तो इसका क्यूब करना है तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा और ये रूट ऑफ 3 का क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 8, इसका मतलब आ जाएगा 3 रूट 3। तो ये आ जाएगा 24 रूट 3। ठीक है ना। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है 24 रूट 3 कैसे आ गया, तो ये ऐसे आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन है, देखें देखिए आवाज में आवाज सही जा रही है ना।
देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो हमें चाहिए, देखिए इसमें चाहिए 1/y पहले है, तो 1/y मैंने कहां ले लिया, यहां। देखिए 1/y हमने क्या ले लिया, तो ये ले लिया हमने 1/y। कैसे आएगा, तो इसका रेशनलाइजेशन कर दें, तो आएगा √3 और प्लस √2। तो हमने कहा इसमें माइनस चाहिए, तो ये माइनस माइनस और ये प्लस, तो 1/y और माइनस के y की जो वैल्यू आएगी, तो आपने कहा ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2√2 आएगा। तो अगर हमें क्यूब करना है इसका, तो इसका अगर क्यूब करना है तो ये क्या आएगा, a³ और प्लस 3a। अगर आपने कहा इसका क्यूब कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 8, यानी ये 2√2 का होल क्यूब और प्लस के 3 इंटू 2√2, 8 दूने 16√2 आ जाएगा ये, और प्लस के 6√2, तो 16 और 6 22√2 उत्तर आ जाएगा हमारा। तो 22√2 कहां है, ये रहा डी। कौन सा हो जाएगा, 22√2। ठीक है ना। अब जिसको ये कैलकुलेशन जितनी जल्दी आ जाएगी, उसको ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, a³। इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8 दूने 16√2, और फिर कितना आएगा 3a, तो ये आ जाएगा 6√2। तो जिसको जितना जल्दी समझ में आता है, जिसकी कैलकुलेशन जितनी ठीक है, वो उतनी कम लाइनें लिखेगा। जितना कम लिखोगे उतना जल्दी आपको समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए इसके लिए फिर मैं आपको दो फॉर्मूले बताता हूं। ये लिखा हुआ है हमारे पास a+b, ये लिखा हुआ है जैसे a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर, तो ये आ जाता है हमारे पास कितना, a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² और माइनस 2ab। ये और ये कैंसिल हो जाता है, तो ये आता है 2a² प्लस 2b²। यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाता है 2a² प्लस b²। यानी इस पूरे को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि ये कैसे आता है। अब आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a² प्लस b² अगर लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 2a² प्लस b²। ये बहुत ही बेसिक बातें हैं, आपको समझ में आनी चाहिए। अगर मैंने कहा कि a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर और माइनस a-b का होल स्क्वायर, अगर ये आता है तो इसका मतलब होता है 4ab। उसी तरीके से जैसे मैंने इसका फॉर्मूला लगाओ और माइनस इसका फॉर्मूला लगाओ, 4ab। अगर आपने कहा कि a-b का स्क्वायर पहले आ जाता है और a+b का स्क्वायर बाद में आता है, a+b का स्क्वायर अगर बाद में आता है, तब आप इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा -4ab। ये चीजें हमारे जरूरत की हैं। यानी मैंने आपसे कहा कि अगर हमारे पास a+b और प्लस a-b का होल स्क्वायर है तो 2a² b², a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर तो 4ab, अगर a-b का होल स्क्वायर और प्लस ab का होल स्क्वायर तो -4ab। ठीक है ना। यानी ये छोटी संख्या और माइनस बड़ी संख्या तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, आशा है कि आपको चीजें बहुत अच्छी से समझ में आ रही होंगी। चलिए क्वेश्चन को करते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कि ये है a+b का होल स्क्वायर और ये प्लस a-b का होल, 2a²। तो a² कितना है, √3 का a² और प्लस b² यानी √2 का स्क्वायर। तो भैया आप यहां देख सकते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास 2 और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो आप देखेंगे ये 2 और ये कितना आ जाएगा 5, तो 5 दूने 10। एक तो ये तरीका हो सकता है, यानी 2a² b²। अभी अभी मैंने ये फॉर्मूला बताया था आपको, a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू a² प्लस b², 2 इंटू a² प्लस b², ये होता है। अगर ये होता है, हमें समझ में भी आ गया है, तो देर किस बात की। हमने कहा 2a² यानी 3 और b² यानी 2 और 5 दूने 10, तो उत्तर कौन सा आ गया, ये। क्योंकि ये 5 और 5 दूने 10, तो उत्तर कितना आ गया, ये। तो जैसी आपकी प्रैक्टिस है, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप देखने से भी कर सकते हैं।
प्रैक्टिस कमजोर है तो आप पहले करेंगे, फिर उसके बाद जैसे बार बार करेंगे चीजों को तो आपको फिर बिना करे दिखने लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अब ये वही क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग गया। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये क्या था हमारे पास, तो ये हमारे पास था a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी अभी बताया था। तो क्या आएगा 4a इंटू बी। तो आपने कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, तो ये आ जाएगा 4। अब आपने कहा a कितना है √3 और b कितना है √2। तो इस तरीके से 4√6। कहां है 4√6, तो ये रहा। तो आंसर कितना हो गया हमारे पास सी। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए अब क्वेश्चन है हमारे पास ये, तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है एक संख्या, तो ये माइनस वाली पहले है और प्लस वाली बाद में है। तो आप जानते हैं कि ये आंसर माइनस में आता है, तो एक झटके में आंसर ये बता सकते थे, लेकिन आपने कहा नहीं हम तो करेंगे। तो माइनस के 4 ऑफ a यानी 2 और b यानी √3। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि क्या आएगा, तो माइनस के 4 दूने 8 √3। हम डायरेक्ट देखने से भी बता सकते थे कि इस स्थिति में माइनस उत्तर आता है, और माइनस हमारे पास एक ही ऑप्शन में था। माइनस हमारे पास एक ही ऑप्शन में था। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास क्या है, ये देखिए कुछ एक बात हमें फिर देखनी पड़ेगी। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, और ये लिखा हुआ है प्लस a माइनस बी और अपॉन लिखा हुआ है a प्लस बी। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास लिखा हुआ x बराबर कितना है, x बराबर लिखा हुआ है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, और y बराबर लिखा हुआ है a माइनस बी और अपॉन a प्लस बी। इस तरीके से लिखा हुआ है, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी। तो भैया आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ है a प्लस बी, तो सबसे पहले आप गुणनफल देखेंगे, तो x इंटू वाई का गुणनफल देखेंगे तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, और ये आ जाएगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। तो आप जानते हैं कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि x इंटू वाई का गुणनफल तो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है ना, x इंटू वाई का गुणनफल आ गया हमारे पास 1। अगर आप देखेंगे कि अगर हमसे कोई x प्लस वाई पूछता है तब क्या आएगा, तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी और प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। भैया अगर आप ये देखेंगे तो ये आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये ए माइनस बी और ये आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आप लिख सकते हैं 2 ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, यानी x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर इस तरीके से कर सकते हैं तो मैंने क्या कहा आपसे कि अगर हमारे पास x बराबर लिखा हुआ है a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी और y बराबर लिखा हुआ है a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, तो आप कह सकते हैं x इंटू वाई की वैल्यू होती है 1 और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, अगर ऐसा लिखा हुआ है तब ये आ जाएगा ये, और इसकी वैल्यू आ जाती है 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं ये कहता कि x माइनस वाई बताना है तो ये a प्लस बी और a माइनस बी और माइनस a प्लस बी a माइनस बी और अपॉन a प्लस बी। तो भैया यहां भी देखेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और अपॉन क्या आएगा a माइनस बी a प्लस बी। यानी हमने देखा कि ये आ जाएगा हमारे पास 4 ऑफ ए बी और अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। यानी यहां अगर हमें कोई x माइनस वाई कहता है तो ये आ जाएगा 4 ऑफ ए बी और अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना,
अगर और इसका कुछ उल्टा करता है कि ये y और माइनस एक्स लिख देता है, तो ये आ जाएगा माइनस के 4 ऑफ ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना। तो आगे के जो कुछ क्वेश्चन है वो मैं इसमें बता रहा हूं, यानी जो भी चीजें हैं वो डायरेक्ट कैसे बनता है, उसकी वजह क्या है, तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्या है। अगर ऐसा दिया हो तब a इंटू बी बराबर 1 होगा, x प्लस वाई बराबर ये होगा, x माइनस वाई बराबर ये होगा। ठीक है, और ये आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ लिए चलते हैं। तो आपने कहा ये लिखा हुआ है a प्लस बी और अपॉन a माइनस बी। ठीक है भैया, तो अगर सॉल्व करते तो ये आ जाता हमारे पास 2√3 का होल स्क्वायर और माइनस के 2 प्लस रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, और अपॉन कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस रूट ऑफ 3 और कितना आएगा 2 माइनस रूट ऑफ 3, यही आएगा। तो आप इसे देख सकते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास कितना है, ये माइनस में है पहले और ये माइनस में, तो माइनस के 4 ऑफ ए बी 2 इंटू रूट 3, और ये नीचे वाला क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इतना आ जाएगा। तो ये तो हो गया 1, इसको लिख सकते हैं माइनस के 8 रूट ऑफ 3, इसको लिख सकते हैं माइनस के 8 रूट ऑफ 3। ठीक है ना, ये आ गया। इससे पहले कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, तो ये नहीं है। ठीक है भैया, तो अगर ये इस तरीके से हम कर गए, और जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि आपने कहा कि ये हमारे पास y और माइनस एक्स है, तो y माइनस एक्स मैंने अभी अभी आपको बताया था कि माइनस के 4 ऑफ ए बी, तो ये a हो गया और ये b हो गया, और अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस के 3, तो ये तो 1 हो गया, तो माइनस में एक ही ऑप्शन है, तो कितना आ जाएगा 8 रूट ऑफ 3। कितनी आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 8 रूट ऑफ 3। आपको समझ में आना चाहिए। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, तो जब भी मैं अगला वीडियो लाऊंगा तो उसमें मैं उन आपके जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने कहा कि ये हमारे पास प्रश्न लिखा हुआ है। देखिए अभी अभी बताया है कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, इसको माना था हमने, ये लिखा हुआ है y और प्लस एक्स। तो जब ये प्लस वाला साइन हो, यहां प्लस हो, तब तो क्या है कि ये आ जाएगा 2 ऑफ ए स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा 2 ऑफ ए स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, और प्लस रूट ऑफ बी यानी 5 का स्क्वायर, और अपॉन क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर और माइनस के 5 का स्क्वायर। तो भैया आप यहां देखेंगे कि ये आ जाएगा 2 गुना 6 और 5 11, और ये आ जाएगा 6 माइनस के 5, ये हो गया 1, और 11 दूनी आ गया 22। तो इस तरीके से उत्तर हो गया आपका कौन सा, ये। जिन लोगों को लगता है कि हमारा दिमाग तेजी से चलता है, हमें इतना धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश ना करें, तो देखिए जिनको लगता है कि आपका दिमाग तेजी से चलता है तो वो इसको किसी तरीके से कर सकते थे कि ये आएगा 2 ऑफ ए स्क्वायर, 6 और 5 11, और 6 माइनस के 5, तो ये एक हो गया, 11 दूने 22 हो गया। तो इस तरीके से भी हो सकता है, आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि आप चीजों को किस तरीके से लेते हैं। आगे देखिए, देखें ये लिखा हुआ है हमारे पास, इसमें आपको कहा गया है कि ये लिखा हुआ है a और माइनस के b, तो ये आ जाएगा 4 ऑफ ए बी, 4 ऑफ a और इंटू 4 ये b आ गया, अपॉन ए स्क्वायर यानी आप इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 5, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3, तो भैया ये आ जाएगा 15 और बटे 2 यानी 2 रूट ऑफ 15। कितना आ जाएगा ये 2 रूट ऑफ 15, ये आएगा 2 रूट ऑफ 15 यानी कौन सा हो गया ये सी। ठीक है ना, ये सी हो गया। कुल मिलाकर अगर आपने चीजों को पकड़ लिया है कि ये इस वैरायटी का है, तो आप चीजों को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। अगर आप चीजों को जल्दी से जल्दी समझ सकते हैं तो आप चीजों को जल्दी जल्दी कर सकते हैं। इफ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। देखिए मैंने आपसे कहा कि ये हमारे पास माइनस के साइन वाला है,
ये क्या है, एक्स और वाई वाला केस है, एक्स माइनस वाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, और ये कितना आएगा, माइनस वाला है तो ये 4 ऑफ 5 गुना 3 15, और इनके वर्गों का अंतर तो 5 माइनस के 3 कितना आएगा, 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 2√15। कितना आ जाएगा ये, 2√15। ठीक है ना। आगे देखिए, देखें, देखते रहें। जैसे ये लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन, प्योर आपको क्या है कि बिल्कुल सीक्वेंस से मिलेगा, कहीं किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब आपने कहा कि ये प्लस का साइन है, तो जब भी प्लस का साइन हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो, और ये बी स्क्वायर, तो ये, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, और माइनस के ये 7 का इसका स्क्वायर और माइनस के इसका स्क्वायर, तो आपने कहा ये कितना आ जाएगा, तो यहां आएगा ये 2 गुना 12 और बटे 2, तो कितना आ जाएगा उत्तर फाइनली, तो ये आ जाएगा 12। फाइनली उत्तर कितना आ जाएगा, 12। जो अभी अभी आपको 2-3 बातें बताई हैं उसी से ये आ रहा है। ठीक है ना, उसी से आ रहा है। जिन बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आने लगता है वो एक स्टेप में करेगा। आपने कहा 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 और 7 12 आ जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 माइनस के 7 यानी 7 माइनस के 5, ये इन उत्तर आ गया हमारे पास 12। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तो इसमें क्या लिखा हुआ है जरा देखिए। देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास, देखें ये लिखा हुआ है, अगर हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें, देखिए ये इतना लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मैं इसको तो रखा रहने दिया, इसको कहा कि इसका, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, अगर इसको मैं हटा देता हूं तो ये बन जाएगा इसका स्क्वायर, ये मैंने पहले आपको समझाया है। आपने कहा इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे तो ये भी हट जाएगा, तो ये बन जाएगा इसका स्क्वायर। हाँ या ना। आपको मैंने इससे पुरानी वाली क्लासों में पढ़ाया है कि रेशनलाइजेशन जल्दी से कैसे करते हैं। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बता देता हूं कि ये √3 प्लस √2 लिखा हुआ है, और ये √3 माइनस के √2 लिखा हुआ है। इसका रेशनलाइजेशन करते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, इसको हटा दो, इनके वर्गों का अंतर कितना है, 1, और यहाँ इसका स्क्वायर कर दो, तो वही किया है। पुराने वीडियो में आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आपने कहा ये इसके अंदर वाले स्क्वायर का मतलब क्या आएगा, तो ये आएगा √3 प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 5√6, 5 इंटू 2√6 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर ये वाला, और ये आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर और का होल स्क्वायर। अब आप देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 ऑफ ए स्क्वायर यानी 25 और बी स्क्वायर यानी 24, तो आप कहेंगे ये 49 और 49 दूने 98, तो यानी उत्तर आ जाएगा हमारे पास 98। उत्तर कितना आ जाएगा, 98। उत्तर आ जाएगा हमारे पास 98। केवल आपको यही देखना था कि अगर आप इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, एक स्क्वायर ये एक स्क्वायर, तो अंदर वाले को खोल दिया तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 5 प्लस 2√6, और इसको करेंगे तो 5 माइनस 2√6। पुराने वीडियो में ये बातें मैंने आपको बताई हैं, और बहुत ही स्लोली स्लोली बताई हैं, बहुत धीरे धीरे, कि आप किसी भी लेवल का पढ़ के आए हों तब भी आपको समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, देखिए अब ये क्वेश्चन ये है, इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। देखिए अगर इसको अगर आप देखते हैं तो इस पे भी हम गौर करें जरा। सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसको मैंने हटा दिया, तो ये कितना आएगा, इनके वर्गों का अंतर कितना आएगा, 2, और ये इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। आपने कहा इसके वर्गों का अंतर भी कितना आएगा, 2। रेशनलाइजेशन करने के लिए ये मैंने आपको शॉर्टकट समझाए थे, हर एक स्टेप बताया था। तो आप यहां देखेंगे कि ये आ जाएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 7 और 5 12, तो 12 और प्लस 2√35, 2√35, और अपॉन कितना आ जाएगा ये, तो अपॉन ये आ जाएगा हमारे पास कितना, इसका स्क्वायर। ठीक है भैया, और ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। इसी तरीके से ये आ जाएगा 12 माइनस के 2√35 का होल स्क्वायर, और अपॉन ये भी आ जाएगा 4। भैया 1/4 मैंने आगे ले लिया कॉमन,
अब आपने देखा कि ये कितना है हमारे पास, तो ये आएगा a प्लस बी और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 2 ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 144 और प्लस बी स्क्वायर, तो ये 35 दूने 70 दूने 140, तो ये भैया इतना आ जाएगा। आप देखेंगे इससे और ये क्या होगा, कैंसिल, तो 1/2, यानी हम कह सकते हैं कि 1/2 और 140 और 284, तो ये आ जाएगा 284 और इसको आधा कर देंगे तो ये आएगा 142, यानी कुल मिलाकर उत्तर आ जाएगा हमारे पास डी। ठीक है ना, संयम बनाए रखना है, हल छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना है कि ये इस तरीके से कैसे हो रहा है, यानी पुरानी बातें अगर आपने अच्छे से देख ली हैं, क्लास अच्छे से पढ़ ली है, तो ये भी आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है ना, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये लिखा हुआ है हमारे पास। देखिए अगर आप यहां देखेंगे कि यहां ए और बी, तो ये ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी और ये ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, तो इतना तो तय है यहां कि जो हमारा ए इंटू बी का जो गुणनफल है वो क्या है, 1 है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा ए क्यूब और प्लस बी क्यूब और अपॉन कितना आएगा ए बी। तो भैया आप ये आ गया ए बी की वैल्यू तो कितनी होगी 1, तो ये आ गया ए क्यूब और प्लस, अगर मैं यहां से कहूं कि बी की वैल्यू कितनी आएगी तो 1 अपॉन ए, तो ये आएगा हमारे पास ए और ये 1 अपॉन ए। ठीक है भैया, तो आप देखिए हमारे पास यहां लिखा हुआ है कि मैंने देखा ए इंटू बी का गुणनफल आएगा 1, क्योंकि ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी और ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, तो ये तो तय है। अब हमने कहा हमें पूछा है ए स्क्वायर अपॉन बी और प्लस लिखा हुआ है बी स्क्वायर अपॉन ए, तो ये आएगा ए क्यू और प्लस बी क्यू अपॉन ए बी। अब भैया जानते हैं कि ए बी की वैल्यू 1 होगी, तो ये आएगा ए क्यू बी क्यू। हम ये भी जानते हैं कि ए क्यू है और यहां से अगर मैं बी की वैल्यू देखता हूं तो 1 अपॉन ए हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ए क्यू। लेकिन ये चीजें हमें देखने से समझ में आनी चाहिए कि हमें ये दिख रहा है यहाँ कि a इंटू बी तो कितना हो गया 1, और इसको देखेंगे तो ये ए क्यू हो गया, तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू और अपॉन आ जाएगा, और इसी को लिख सकते हैं ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए क्यू माइनस 3a, ए क्यू माइनस 3a। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसका मतलब क्या है, b का मतलब 1/a। अगर मैं इसको लिख दूं कि ये b बराबर क्या है, तो आप लिख सकते हैं a/a। तो आपने कहा x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर देखेंगे और इनको अगर आप जोड़ते हैं, तो अभी अभी जोड़ा था 2 ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर 6 प्लस 7 और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो हो गया 1। तो आप यहां देखेंगे ये कितना आएगा, 13 दूने 26, कितना आ जाएगा ये 26। तो भैया आपने देखा कि ये आ जाएगा 26 का क्यूब और माइनस कितना आएगा 26 गुना 3 78, 26 गुना 3 78। तो भैया 26 का क्यूब आपको याद रखना है कि नहीं रखना है, 26 का अगर 3 बार तो ये 6 आएगा, लास्ट डिजिट इसका कितना आएगा 6, और लास्ट डिजिट इसका कितना आएगा 6 दूने 18। तो आपने कहा 16 में से 8 गया, तो हमारे पास लास्ट डिजिट जो आएगा वो 8 आएगा, और लास्ट डिजिट 8 केवल एक ही ऑप्शन में है। या तो हमें क्यूब याद होने चाहिए, अगर आपको क्यूब याद नहीं है तो हमने कहा इकाई का अंक क्या आएगा, तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा 6, और इसका इकाई का अंक 6 गुना 3 18, तो ये आएगा इकाई का अंक 6 और ये आ जाएगा 18। तो ये 6 में से तो घटेगा नहीं, तो इसको 16 मान लेंगे, तो 16 में से 8 गया तो 8, यानी जो यूनिट डिजिट आएगा हमारी संख्या का वो कितना आ जाएगा, तो जो यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा हमारे पास 8। ठीक है ना, ये बेसिक बेसिक बातें हैं, हमें चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए यह देखें, अच्छे से समझने की कोशिश करें, मेरा प्रयास पूरा है कि आपको चीजें समझ में आए। देखिए देखने से हमें ये लगना चाहिए कि ये a इंटू बी बराबर कितना है 1, और b की वैल्यू हमें ये भी लिखी हुई है 1 अपॉन ए। ठीक है भैया, और यहां अगर मैं कहूं कि a प्लस बी की वैल्यू अभी अभी मैंने बताई थी कि ये लिखा हुआ √3 प्लस √2, और ये लिखा हुआ है √3 माइनस √2 और प्लस √3 माइनस √2, और ये लिखा हुआ है √3 प्लस √2।
भैया यहाँ a और इसको आ गया 1/a, तो हमने कहा था कि ये इसका स्क्वायर यानी √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे बार बार करेंगे तो सिलेक्शन की सोचना ठीक बात नहीं है कि हम सिलेक्शन की सोचें। एक बार अगर आपको चीजें बता दी तो ये आएगा 2 b स्क्वायर यानी 3 और प्लस 2 5, और ये आ जाएगा 3 और माइनस के 2। इस तरीके से हमने कहा ये 5 दूनी 10 आ गया। लेकिन ऐसे नहीं करना है कि ये 10 आ जाए, हमें तो किस तरीके से करना है कि हमें यहां से ये दिख गया कि हमें यहां से क्या दिख गया कि हमें पूछा क्या है, हमारे पास हमसे पूछा क्या है, ये बात जान लेते हैं कि ए बी की वैल्यू, तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर और प्लस 1/a स्क्वायर और माइन प्लस 1। यहां देखेंगे ए स्क्वायर और प्लस 1/a स्क्वायर और माइनस 1। ठीक है ना, इतना आ गया। तो इतना तो तय है कि ऊपर की संख्या बड़ी है, तो यहां ऊपर की संख्या छोटी है और यहां तो ऊपर की है नहीं, तो यहां ऊपर की संख्या बड़ी है और दोनों में अंतर 2 का है। अगर ये a+1 लिखा हुआ है और यहाँ a-1 लिखा हुआ है, तो इनका अगर आप डिफरेंस लेते हैं a+1 माइनस के a-1, तो इनका डिफरेंस हमेशा कितना आएगा, a+1 माइनस के a और +1, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो डिफरेंस कितना आएगा, 2। यानी ये क्या है कि इस यहां किसी संख्या में एक जुड़ रहा है और यहां किसी संख्या में एक घट रहा है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो दोनों के बीच का अंतर 2 है। तो हम कुछ भी नहीं करें तब भी हमें ये दिख रहा है कि ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। तो आपने कहा कि जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है, तो यहां न्यूमरेटर छोटा है, तो यहां न्यूमरेटर कैसा है, बड़ा है। ये उत्तर हो सकता था। अब हम करके देखेंगे। तो भैया हमारे पास ये b है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि ये जो b है इसको लिख सकते हैं 1/a। तो a प्लस 1/a की जो वैल्यू निकालेंगे वो कितना आएगा, तो आपने कहा 2 ऑफ a स्क्वायर और ये प्लस b स्क्वायर, तो 3 और 2 5, और ये क्या आएगा 2, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 माइनस के 2। इस तरीके से हमारे पास ये 10 आ गया। आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू 1 हो गई और इसकी भी वैल्यू 1 हो गई, तो ये a स्क्वायर माइनस के 2 और प्लस के 1, और ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस के 2 और माइनस के 1। तो भैया यहाँ a कितना है, 10, तो ये आ जाएगा 100, 10 का स्क्वायर माइनस के 1, और ये आ जाएगा हमारे पास 100 माइनस के 3, तो यानी 99/97। कितना आ जाएगा, 99/97। ठीक है ना, 99/97। तो इस तरीके से हम चीजों को हल कर सकते हैं। अगर आपने पुराने वीडियो अच्छी तरह से 2-2 4-4 बार देखे हैं तो ये कैलकुलेशन आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है ना, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं तो इसमें हमसे क्या कहा है, अच्छे से जान लेते हैं। देखिए भैया, अगर आप इसको देखते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो इसमें ये तो तय है कि a इंटू बी बराबर 1 है, तो b की वैल्यू 1/a है, ये तय है। यानी इस b की वैल्यू कितनी है, 1/a। इस b की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1/a के बराबर है, 1/a। यानी जो b है वो किसके बराबर है, 1/a के बराबर। तो a प्लस 1/a अगर इसको जोड़ेंगे तो ये 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, तो 6 और 5 11, 6 और 5 11। आप देखें यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो हो गया 1, तो 11 दूने 22 आ गया। अब हम जहां चलते हैं, ये आ गया 1 और ये आ गया 1, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और प्लस 1। यहां देखेंगे ए स्क्वायर प्लस प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 1, इसका मतलब आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस के 2 और प्लस के 1। ये आ जाएगा ए स्क्वायर और माइनस के 2 माइनस के 1। तो यहां आप देखेंगे ए की वैल्यू कितनी है, 22, तो 22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 22 का स्क्वायर 484 और माइनस के 1, और ये आ जाएगा 484 और माइनस के 3, यानी 483 और अपॉन 481, 483 अपॉन 481। तो ये हो गया ऑप्शन हमारा ए, ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन, क्या हो जाएगा, ए। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन, क्या हो जाएगा, ए।
आ रही होगी बात समझ में। अगर हम इसको इस तरीके से ना करते, अगर सीधे सीधे अगर करने की कोशिश करें, क्या इसमें हो सकता है, तो भैया सबसे पहले हमने यहाँ देखा कि ये हमारे पास क्या है कि ये संख्या है। अगर मैं इसको इस तरीके से देख लेता कि ये लिखा हुआ है हमारे पास एक और ये लिखा हुआ है -1, तो ऊपर की संख्या बड़ी होगी। ऊपर की संख्या बड़ी है तो यहाँ 83 ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी ऊपर की संख्या, ये 81 83, यानी सारे के सारे ऑप्शन में ऊपर की संख्या बड़ी है। अंतर दो का है तो अंतर दो का है, सब में ही अंतर दो का है तो जुगाड़ नहीं लगी यहाँ। तो a प्लस 1/a हमने देखा, तो सीधे सीधे 2 ऑफ ए स्क्वायर 5 और 1 6 11 और 5 माइनस 6 माइनस 5 यानी 1, तो ये आ गया 22। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस के 2 प्लस के 1, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस के 2 और माइनस के 1, ये रहा -1। तो भैया ये आ जाएगा 484 और -1, और ये आ जाएगा 484 माइनस के 3, इस तरीके से 481, ये 483 और अपॉन 481, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, देखने में भले ही डरावने हैं लेकिन अगर आप चीजों को देखेंगे, आपने कहा ये ए क्या है, आप जानते हैं कि इसको हम क्या देखेंगे, ये हमारे पास क्या है, इसको मैंने देखा है कि इसको क्या है 1/a² ए स्क्वायर प्लस 1/a², और प्लस कितना है 1, ये कितना है ए स्क्वायर प्लस 1/a², और माइनस क्या है 1, आप जानते हैं इसकी वैल्यू ए स्क्वायर -2, तो आपने देखा कि ये ए स्क्वायर -2 लिख दो, ए स्क्वायर यानी 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर -2 और 1 प्लस 1 पहले से है, ये 22 का स्क्वायर और ये -2 और ये -1 पहले से है, तो 22 के स्क्वायर में से 1 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 483 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है ये, देखिए अगर इस क्वेश्चन को अगर हम देखें बहुत अच्छे से, तो क्या देखते हैं इसमें, देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन, देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है, तो आपने यहां देखा कि ये हमारे पास a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी और a माइनस बी, तो ये तो तय हो गया कि a इंटू बी बराबर 1 हो गया और b बराबर आ गया 1/a, ये तो देखने की बात नहीं। तो आपने कहा a प्लस 1/a देखते हैं, क्योंकि ये b की वैल्यू कितनी है, ये है 1/a के बराबर। 2 ऑफ ए स्क्वायर यानी 5 प्लस 2 कितना आएगा, 5 और 3 8, और 5 माइनस के 3 यानी 2, तो यहाँ x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, क्योंकि 2 इंटू ए स्क्वायर यानी 5 और बी स्क्वायर 3, तो 5 और 3 8, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 माइनस के 3 यानी कितना आएगा 2। यहां आप जानते हैं कि ये 1 है और ये भी 1 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 1/a² और प्लस 1, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस 1/a² और -1। भैया ये क्या आ जाता है हमारे पास कितना, तो ये आएगा ए स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर और माइनस के 2 और प्लस के 1, ये आएगा 8 का स्क्वायर माइनस के 2 और माइनस के 1, तो आपने कहा 63 और अपॉन 61, तो 63/61 कौन सा हो गया, ऑप्शन बी, कौन सा हो गया बी। यानी अगर हमें सारी एबीसीडी समझ में आ जाती है तो किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। अगर सारी एबीसीडी अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाती है तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन आपको धड़ाधड़ बनने चाहिए, ठीक है ना, क्वेश्चन हमारे धड़ाधड़ बनने चाहिए। देखिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन, एक जैसे हर तरह के क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस भी आपको साथ साथ करा रहा हूं। अब थोड़ी सी देर के लिए हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब हमारे पास क्या होता है, तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ऑफ ए स्क्वायर बी, और ये आ जाएगा 3ab²। अगर हम यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब देखें तो ये आ जाएगा a क्यूब और माइनस बी क्यूब, ये अच्छे से नहीं दिख रहा होगा शायद, देखिए ये हो सकता है आपको अच्छे से ना दिखे, ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब
बराबर होगा ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस 3a² बी और प्लस 3ab²। ये हो जाएगा, ये भी अच्छा नहीं दिख रहा है। ये लिखा हुआ है हमारे पास ए क्यू, ये ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू, ये क्या आएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab²। अगर मैं a माइनस बी की वैल्यू देखता हूं तो ये क्या आएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी और प्लस ab²। ठीक है ना, इतना आ जाता है। अगर मैं इनको जोड़ देता हूं, यानी a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब, अगर ऐसा करते हैं तो आपने का ये आ जाएगा 2 ऑफ ए क्यूब और प्लस 6 ऑफ ab²। अगर आपने कहा a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस क्या होगा a माइनस बी का होल क्यूब, अगर माइनस करते हैं तो हम यहां माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये आ जाएगा 2a³ और प्लस 6ab²। अगर आपने कहा कि इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब और माइनस a प्लस बी का होल क्यूब, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के माइनस 2 ऑफ ए क्यूब 2 ऑफ बी क्यूब। यहां आ जाएगा हमारे पास कितना, ये 2 ऑफ बी क्यूब और प्लस 6a²बी, यहां आ जाएगा माइनस के 2 ऑफ बी क्यूब और ये आ जाएगा 6a²बी। ये चीजें इस तरीके से आ जाती हैं। यानी ये हमारे पास फॉर्मूले हुआ करते थे ए प्लस बी का होल क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं, चाहे किसी को भी आगे पीछे लिखें, तो ये a² है तो यहाँ b², यहाँ a क्यूब है तो यहाँ b क्यूब आएगा। अगर माइनस कर देते हैं तो 2b³ और 6a²b। अगर माइनस वाला पहले रखें और फिर माइनस प्लस वाला रखें तो ये माइनस के 2 ऑफ b³ और प्लस 6a²b। ये चीजें हैं। अब इस पे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अगर ये छोटी छोटी बातें हमें समझ में आती हैं तो क्वेश्चन देखने से होते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है क्वेश्चन हमारे पास। शुरुआत में ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको दिखाए थे, आप रोक रोक के थोड़े से फिर बाद में वहां देख लेना अगर वो आपको ठीक लगते हैं तो। देखिए, यानी मैंने आपसे कहा तो ये लिखा हुआ है a माइनस बी, ये प्लस लिखा हुआ है बीच में। जब बीच में प्लस होता है तो 2 ऑफ ए क्यूब और प्लस 6 ऑफ ab²। तो अगर ये a है तो ये क्या होगा, b होगा। तो आप कहेंगे भैया कि ये 2 a क्या है, ये तो इसका क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस 6, a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू कितनी है √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर यानी ये, तो 8 दूने 16 और प्लस ये 12 गुना 3 36, 36 और ये आ जाएगा 52। यानी कौन सा आ गया हमारे पास, उत्तर आ गया हमारे पास डी। कौन सा आ गया, ये डी। उत्तर आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ गया डी। उत्तर आ जाएगा हमारे पास क्या आ गया, डी। ठीक है ना, उत्तर आ जाएगा हमारे पास डी। अगले क्वेश्चन पे की तरफ चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो इसमें लिखा हुआ है हमारे पास, देखिए यानी सारे के सारे क्वेश्चन एक सीक्वेंस में हैं। अगर आपने एक तरफ से समझना स्टार्ट कर दिया है तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। अब आपने कहा यहाँ माइनस वाला है तो ये क्या आता है, आपने कहा 2b³ और प्लस 6a²b। तो भैया आपने कहा 2, b की वैल्यू कितनी है ये, तो इसका क्यूब करेंगे, यानी √2 का अगर आपने क्यूब किया तो कितना आएगा 2√2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2√2, हाँ या ना, प्लस 6, a की वैल्यू कितनी है तो √3 का स्क्वायर और b कितना है √2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3, ये आ जाएगा 4√2 और प्लस कितना आ जाएगा 18√2। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 22√2।
ये कितना आ जाएगा हमारे पास 22√2। ये आ जाएगा हमारे पास 22√2, यानी कौन सा हो गया ऑप्शन बी। 22√2 यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी। ठीक है ना, ये हो जाएगा बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास वो क्या है, देखिए ये देखिए इसमें आपको क्या कहा गया है कि ये लिखा हुआ इसमें पहले माइनस वाला है और फिर माइनस वाला है। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि माइनस के ये लिखाएगा 2 और प्लस 6a² b। तो भैया ओवरऑल माइनस उत्तर आएगा, तो ये तो हो नहीं सकते दोनों। तो आपने कहा ये आ गया माइनस, अब आपने कहा 2 का मतलब क्या है, इसका क्यूब, और इसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 3√3 प्लस 6a² की वैल्यू आ जाएगी 5, और ये आ जाएगा √3। भैया अगर आप इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा 6√3 माइनस के, ये कितना आ जाएगा माइनस के, ये आ जाएगा 6√3, और ये आ जाएगा 30√3। तो इसका मतलब आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस के 36√3, माइनस के 36√3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास ए। ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए। आगे देखिए ये लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन हमारे पास। देखिए अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, तो सबसे पहले अगर हमने देखा कि ये हमारे पास लिखा हुआ है कि इसका क्यूब है। भैया सबसे पहले अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ हमारे पास, मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है कितना, √3, √3 प्लस √2। ठीक है ना, और इसकी घात लिखी है -1, तब भी ये कितना आएगा, तो 1/√3 और प्लस √2 की घात कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास कितनी 1। यानी इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये √3 माइनस के √2 आ जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कह देता कि ये √3 और प्लस √2 की घात अगर -2 भी लिखा हुआ है, तब भी इसको हम लिख सकते हैं 1/√3 और प्लस √2 का होल स्क्वायर। और इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है 1/√3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और इसको लिखने का तरीका हो सकता है √3 माइनस के √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो सकता था। अगर मैंने कहा अगर क्यूब में लिखा हुआ है, अगर ये लिखा हुआ हमारे पास √3 और माइनस के √2 प्लस के √2 ये लिखा हुआ और इसका -3, तो आप इसको लिख सकते हैं √3 और प्लस 1/√2 का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं √3 माइनस √2, रेशनलाइजेशन कर देंगे तो ऐसा लिख देंगे। तो ये रेशनलाइजेशन में मैंने सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की। अगर वहां कुछ कमी रह गई है तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना कि नहीं आप तो कह ही रहे हो, अच्छे से बताई नहीं है। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, जितना हो सकता हो, जितना हो सकता है उतना प्रयास मैंने किया है। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसको पावर को अगर क्या करना है प्लस में, तो ये √3 माइनस के √2 हो जाएगा, और ये क्यूब हो जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस के √3 प्लस √2 का होल क्यूब इसका। अब आप इसको देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो प्लस का साइन है तो 2 ऑफ a³ प्लस 6ab²। तो आप यहां देखेंगे 2 इंटू a³ की वैल्यू आ जाएगी 3√3, और ये आ जाएगा b, a की वैल्यू तो ये b √3, और इंटू b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो आपने कहा ये 6 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, यानी 18√3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 18√3 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारे पास 18√3, 18√3। आगे क्वेश्चन देखिए इसी पे, देखें यह देखें ये लिखा हुआ हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए ये लिखा हुआ है, यहां हमसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ है a इंटू बी। अगर आपको देखना है कि a इंटू बी क्या है, तो a इंटू बी बराबर आ जाएगा 2 प्लस √3, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस √3। ठीक है ना, ये आएगा 2 माइनस √3। तो हमें ये समझ में आना चाहिए a इंटू बी की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस के 3, यानी a इंटू बी की वैल्यू कितनी आ गई 1।
a इंटू बी की वैल्यू 1 आ गई, तो आप यहां कह सकते हैं ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर, तो ये लिखा हुआ है 1 अपॉन ए स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है ए क्यू, तो ये लिखा हुआ है 1 अपॉन ए क्यू। अगर हमने कहा a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू देखेंगे, इसको लिख सकते हैं आप 1 अपॉन ए, दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 2 और 2 4। ये क्या है, a बराबर क्या है, तो ये लिखा हुआ है 2 और प्लस रूट ऑफ 3। तो आपने यहां से देखा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ये 4। तो यहां आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस के 2, और यहां कितना आ जाएगा, तो 4 का क्यूब और माइनस के 3, और ये a की वैल्यू आ जाएगी 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14 और ये आ जाएगा 52। ठीक है ना, ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 52। कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो हम यहां देखेंगे कि ये 14 यानी 7 अपॉन 26, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ा दिया, तो 26 दूने 52 आ गया। फिर क्या है कि फिर ये हमारे पास कितना आएगा, 52 आ गया, फिर बचेगा हमारे पास 28, 28 नहीं 18, और ये कितना, तो ये 26 गुना 5 130, 26 गुना 6 156 हो जाएगा। तो ये 2.6 से भी ज्यादा आ जाएगा, यानी 2.7 के समथिंग उत्तर आ जाएगा। यानी कौन सा आ जाएगा, ये। एक बार मैं इसे फिर बता देता हूं, सुन लें। देखिए, ये मैंने आपको एक बार फिर बताने की कोशिश की। चलिए देखिए, देखें, आपसे कहा गया है कि ये हमारे पास a कितना है, तो a बराबर लिखा हुआ है हमारे पास कितना, ये 2 प्लस रूट ऑफ 3। अगर आप a और b का मल्टीप्लाई करेंगे तो a और b का मल्टी a प्लस बी और a माइनस बी, यानी 4 माइनस के 3, यानी कितना आ गया a। तो आप b बराबर देखेंगे 1 अपॉन ए, तो इसका मतलब ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन ए। तो यहां से आपने a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी निकाल दी, तो ये आ जाएगी हमारे पास कितनी, 4। तो भैया ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर और ये 1 अपॉन ए स्क्वायर, और ये क्या आएगा, ए क्यू और ये 1 अपॉन ए क्यू। हाँ या ना, तो इसको लिख सकते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस के 2, और ये लिखा जा सकता है ए क्यू और माइनस के 3a। तो भैया यहाँ a क्या है हमारे पास, ये रहा 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस के 2 14, और ये कितना आएगा 64 माइनस के 12 यानी 52। इसको कैलकुलेट किया तो 2.27 के आसपास आया, 0.27 के आसपास आ गया। ठीक है, आगे देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। अगर आपने कहा हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, तो पहले तो मैंने यही देखा कि यहां से अगर इसको देखा कि इसका रेशनलाइजेशन कर देता हूं, तो रेशनलाइजेशन कर दूंगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, यानी एक्स की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास 2 प्लस रूट ऑफ 3 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 प्लस रूट ऑफ 3। ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 और 3 7 और प्लस 4 रूट 3। बस भैया ये पुट कर दी हमने कि ये लिखा हुआ है 7 प्लस 4 रूट 3। ठीक है ना, और ये कितना रख दिया, ये रख दिया हमने कितना, 2 प्लस रूट ऑफ 3 और माइनस के 9। तो आपने कहा 7 और 2 कितना आ जाएगा, ये 9, तो ये आ जाएगा 5 रूट ऑफ 3। कितना आ जाएगा, ये 5 रूट ऑफ 3। ये आ जाएगा 5 रूट ऑफ 3। आपकी प्रतिक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सकते हैं अगर चीजें आपको समझ में आती हैं तो। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाओं से ही हमें पता चलता है कि हमारा काम सराहनीय है या नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए इसमें लिखा हुआ है हमारे पास, देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना है, तो यहां हमारे पास लिखा हुआ है कि एक्स की वैल्यू लिखी हुई है। देखिए एक्स की जो वैल्यू लिखी है वो कितनी लिखी है, तो ये लिखा हुआ है रूट ऑफ 2 प्लस 1 और अपॉन कितना है, रूट ऑफ 2 माइनस 1। अगर रेशनलाइजेशन कर दिया तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 2 रूट 2। एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 प्लस 2 रूट 2। अगर एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 प्लस 2 रूट ऑफ 2, तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 3 माइनस 2 रूट ऑफ 2। तो आपने कहा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 6। अगर मैंने यहां से क्या है कि इसमें 3 से अगर मैंने डिवाइड कर दिया, अगर इसमें 3 से डिवाइड कर दूंगा इस वाले में, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर,
प्लस एक्स प्लस 1/x और प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो हम यहां कह सकते हैं कि यह हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और ये आ जाएगा x प्लस 1/x। तो भैया ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस टू। तो ए स्क्वायर माइनस टू का मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू यानी 36 और माइनस के 2 और प्लस कितना है ये x, तो ये आ जाएगा इतना। तो ये हम कह सकते हैं ये आ जाएगा 40। इनको जोड़ने से ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर इसमें मैं अगर x की घात 3 से डिवाइड करूंगा तो यहां डिवाइड करूंगा तो कितना 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1/x बचेगा और यहाँ 1/x स्क्वायर बचेगा। ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो ए स्क्वायर माइनस टू, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ 6। आगे देखिए, देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन देखने की देर है, हमने यहां से कहा कि हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है, देखिए ये x अपॉन वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 2 और प्लस 2 इंटू, इसको क्या कर दिया मैंने, दो में तोड़ दिया, 2 इंटू एक्स अपॉन वाई और प्लस वाई अपॉन एक्स और इंटू 2 और प्लस 4, ऐसा कर सकते हैं। आपने कहा ये 6 है, वो दो चीजों में तोड़ दिया, कितना 2 और ये 4 में, तो इसमें से 1 2 और ये हो गया। अगर आप केवल इसको देखेंगे कि ये क्या हो गया, तो ये x अपॉन वाई और प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। और प्लस कितना आएगा, ये 2 ऑफ x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स और इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है ना। इसको अगर आप यहां देख सकते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स और इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे ए स्क्वायर, ये 2 ए बी और बी स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स और प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, पहले x अपॉन वाई और y अपॉन एक्स चाहिए। तो हम यहां से देख लेते हैं कि x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आएगा √5 प्लस √1 और √5 माइनस √1 और y अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो √5 माइनस 1 और अपॉन √5 प्लस 1। तो आप यहां से x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स की वैल्यू देखेंगे तो वही आ जाएगी हमारे पास 2 ऑफ ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 5 और 1 6 और बी स्क्वायर कितना आएगा, तो 5 माइनस के 1 यानी 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12/4 यानी कितना आ जाएगा 3। तो हम कह सकते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास 3 और ये 2, 3 और 2 यानी 5 का स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा 25। तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास ये। ठीक है ना, उत्तर आ जाएगा हमारे पास ये। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है ना, इसको एक बार आप अच्छे से देख लेना कि हमने क्या है कि ये जो 6 था इसके दो टुकड़े कर दिए, एक 4 है और एक 2 है। तो ये ए स्क्वायर, ये 1 अपॉन ए स्क्वायर और इसमें क्या है कि इसके साथ ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, क्योंकि ये हमारे पास जैसे था कि एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन वाई का स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर और प्लस आ जाता है हमारे पास 2 इंटू एक्स अपॉन वाई और वाई अपॉन एक्स। तो ये आ जाता है एक्स अपॉन वाई वाई अपॉन एक्स, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो 2 ही बचता है। तो इसके साथ क्या रहे होंगे, वाई अपॉन एक्स और एक्स अपॉन वाई, लेकिन वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, टाइम क्या हुआ है, ड्यूरेशन। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे, चलिए इसको अगर और देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है अगर मैं यहाँ एलसीएम ले लेता हूं, तो यहां अगर मैं इसमें एलसीएम ले लेता हूं तो देखिए क्या आएगा, चलो देख लेते हैं इसको। देखिए अगर यहां हम इसमें एलसीएम लेते हैं कि इसमें एलसीएम लिया तो ये कितना आएगा एक्स वाई जेड। तो अगर एक्स वाई जेड अगर एलसीएम आ जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस मैंने 2 ऑफ, यहां भी अगर एक्स वाई जेड एलसीएम ले लिया तो ये क्या बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस क्या आएगा जेड एक्स, इतना आएगा। तो यानी ये आ जाएगा एक्स वाई जेड
और ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। भैया अगर आप यहां देखेंगे कि x इंटू वाई इंटू जेड, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस रूट ऑफ 3 और ये आ जाएगा 2 माइनस रूट ऑफ 3 और ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 4 माइनस के 3 और इंटू 1, तो ये कितना आएगा 1। तो x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू 1 आ गई। तो अब आपने कहा इसको कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर आंसर आएगा, तो ये होल स्क्वायर नहीं है, ये होल स्क्वायर नहीं है, ये होल स्क्वायर नहीं है, तो होल स्क्वायर केवल और केवल क्या है, तो आपने कहा कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 और प्लस 1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या आएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी कितना आएगा 25। ठीक है ना। तो इसमें अभी एक दो क्वेश्चन और बचे होंगे, आप खुद कर लेना, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, आप कर लेना, नहीं तो अगली क्लास में जब भी आएंगे तो एक दो क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, काफी लंबी क्लास हो चली है। ठीक है ना, तो एक दूसरी क्लास लाएंगे, उसमें ये दो तीन क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, चलिए पढ़ते रहें, और अच्छा लगे तो कमेंट्स लाइक करते रहें। ठीक है, और मैं नया बैच जो आ रहा है हमारा, वो 10 अगस्त से 5 बजे नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, तो उसमें बहुत सारी बातें करेंगे। यहाँ केवल पढ़ाने के मकसद से आते हैं, तो ये बाकी दुनियादारी की बातें नहीं कर पाते हैं। वहां हम लोग क्या है कि बीच बीच में आपके हालचाल जानते रहें। चलिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।